न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गुणोत्तर माध्य पढ़ाएंगे। हमने अभी आपको पढ़ाया था, गुणोत्तर श्रेणी का चैप्टर चल रहा है, तो उसमें 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य जैसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था, और अगर ए और बी 2 संख्याएं हमने पढ़ा था, 2 संख्याएं हों तो उनके बीच का समांतर माध्य a+b/2 था। इसी तरह से अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हों तो जो बीच वाली राशि है उसको शेष दोनों जो राशियां हैं उनका गुणोत्तर माध्य कहते हैं। या जैसे ए, जी और बी, ये 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इनमें जी जो है ये इसको गुणोत्तर माध्य कहते हैं, और ये जी गुणोत्तर माध्य होगा ए और बी का। ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी होगा, गुणोत्तर माध्य जी। जैसे 3 संख्याएं हैं 4, 8 और 16, तो इनके बीच का जो गुणोत्तर माध्य है 16 और 4 का, 8 जो होगा 8, 16 और 4 का गुणोत्तर माध्य होगा। इसका एक सूत्र होता है, जैसे ए बी जी, अभी हमने बताया आपको कि ए बी, ये जी और बी, ये 3 संख्याएं अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो इसमें जी बराबर जो होगा, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो आप जान रहे हैं कि सार्वनुपात जो होगा वो बराबर होगा। गुणोत्तर श्रेणी में जो सार्वनुपात होता है वो बराबर होता है, तो G/A बराबर हो जाएगा B/G के। इधर आप G में A का भाग दीजिए या B में G का भाग दीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। इस तरह से इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा G² बराबर AB के, और G बराबर अगर हम निकालें तो ये √AB के हो जाएगा, √AB। और ये हमारा गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है। जैसे 2 राशियां दी हुई हैं, कोई संख्याएं 2 दी हुई हैं और उनके बीच का हमको गुणोत्तर माध्य निकालना है। सपोज इसमें एक क्वेश्चन दिए है एक या 2-4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे देख लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएंगे। कह रहा है कि a³ और AB³ का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, या के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो हमने अभी आपको बताया एक सूत्र ये कि G बराबर √AB। AB जहाँ 2 संख्याएं हैं तो A की जगह पे ये और B की जगह पे ये है, तो हम यहाँ से G बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √A³ गुणे AB³। और गुणोत्तर श्रेणी के पहले हमने घातांक सिद्धांत पढ़ाया था, और हमने बताया था उसमें कि जब 2 संख्याएं दोनों के आधार बराबर हों और आपस में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a और a की घात जुड़ेंगी ये, तो ये हो जाएगा a⁴ और ये b⁴ और b⁴ की घातें जुड़ेंगी तो b⁴। और इसको जब अंडर रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो a⁴ b⁴ की पावर 1/2, और ये 1/2 इन दोनों में आएगा तो ये हो जाएगा a⁴ गुणे 1/2, और इसी तरह से b⁴ गुणे 1/2, और इस तरह से 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और ये 2 से 4 कट जाएगा, तो a² × b², ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को जो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं हम हल करते हैं। और 1-2 सवाल देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। दूसरा सवाल कह रहा है 2x और 8x⁴, इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। गुणोत्तर माध्य को शार्ट में हम लिख देते हैं इस तरह से, गुणोत्तर माध्य। तो इसको भी उसी सूत्र से G गुणोत्तर माध्य बराबर √2x पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा 8x³ अंडर रूट के अंदर। हम जब गुणा करेंगे तो 8 का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16, और x³ का x में गुणा होगा तो ये x⁴, और जब ये वर्गमूल के बाहर आएंगे तो 16 का वर्गमूल 4 और x⁴। अभी हमने बताया आपको यहाँ पे a⁴ को जब निकाले थे तो a² आया था, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर होगा 4x²। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा।
कह रहा है अगर संख्याएं a प्लस बी बटे a माइनस बी और a माइनस बी बटे a प्लस बी हों तो इनका गुणोत्तर माध्य इनके बीच का ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए और गुणोत्तर माध्य हम फिर उसी फार्मूले से g बराबर अंडर रूट और इन दोनों का गुणा करेंगे तो a प्लस बी बटे a माइनस बी गुणे a माइनस बी बटे a प्लस बी, इस तरह से। और ये संख्याएं ये ऊपर ये नीचे ऊपर नीचे की कट जाएंगी, बचेगा 1, अंडर रूट 1 का मान होगा 1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, चौथा क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है 0.3 और 0.003 के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। ये हमें ज्ञात करना है गुणोत्तर माध्य। तो हमने वही फार्मूला आपको बताया कि g बराबर अंडर रूट AV, तो ये 0.3 गुणे 0.003, दशमलव का गुणा आपको आना चाहिए, कुछ करना नहीं है दशमलव के गुणा में। ये 3 का गुणा 3 पे करिए, ये 9 आ जाएगा। दशमलव के बाद इसमें 1 2 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के पहले ये दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इस तरह से 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 दशमलव ये 0। अब यहाँ 4 अंकों के बाद लगा है दशमलव, तो इसको हम हल करके भी निकाल सकते हैं, या वैसे भी 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 अंकों पे लगा है तो 2 अंकों पे दशमलव आएगा, ये आंसर आएगा। इसके पहले हम 0 लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 0.03। ये 0.03 इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का भी पूछता है, अगला देखिए क्वेश्चन। कह रहा है 3 और 48 के मध्य, पांचवा जो क्वेश्चन कह रहा है 3 और 48 के मध्य, 48 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है, इसके मध्य में 3 गुणोत्तर माध्य। तो हम मान लेते हैं कि वो गुणोत्तर माध्य G1 G2 और G3 हैं। इस तरह से जो संख्याएं हमारी हो गई, ये हो गई 1 2 3 4 5। n का मान यहाँ पे इस सीरीज में हो गया 5। a का मान 3 है पहला पद, और tn nवां पद जो गुणोत्तर श्रेणी का या 5वां पद वो हमारा 48 है। और एक फार्मूला हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद tn बराबर ar की पावर n-1। इसमें अगर हम मान रखें हैं तो 48 tn का मान, a का मान 3 और r का मान यहाँ पे आएगा, ज्ञात करना है हमको r, तो r की पावर n का मान 5-1। और ये 3 जब इधर आएगा इस पार तो 48 में बटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/3 बराबर r की पावर 4। ये इधर 16 प्राप्त होगा हमको। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बराबर r की पावर 4। इसमें घातें बराबर हैं, इसलिए हम आधार भी बराबर कर लेंगे और r का मान यहाँ से हमको 2 मिल जाएगा, तो r का मान 2 प्राप्त हो गया। इस तरह से जब r का मान 2 मिल जाएगा तो जो संख्याएं होंगी 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी आएगी, G1 का मान आएगा 6, उसके बाद G2 का मान 6 में 2 का गुणा तो 12, फिर 12 में 2 का गुणा तो 24, और 24 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे गुणोत्तर माध्य पद आएंगे वो आएंगे 6, 12 और 24। ये हमारे तीनों गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। कह रहा है समांतर माध्य 10 है, 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 10 तथा गुणोत्तर माध्य 8 है। गुणोत्तर माध्य 8 है, तो संख्याएं क्या होंगी? 2 संख्याओं के मध्य में कह रहा है, 2 संख्याओं के मध्य
का समांतर माध्य 10 तथा गुणोत्तर माध्य 8 है तो संख्याएं होंगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प परीक्षाओं में है कि आप उसके विकल्पों को देख करके हल करिए। हम यहाँ लगाना भी आपको बता दे रहे हैं। अगर वो दोनों संख्याएं a और b हों, a और b, तो a प्लस b बटे 2 ये बराबर है 10। वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हमारे पास कि a प्लस बी का मान a प्लस बी बटे 2 का मान 10 है। समांतर माध्य दी है और समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे 2। इससे अगर हम a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 20। इस पे आप समीकरण 1 लिख दीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी। दूसरा कह रहा है गुणोत्तर माध्य 8 है, तो गुणोत्तर माध्य आप जानते हैं कि a अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट ए बी, अगर ए बी दो संख्याएं हैं तो अंडर रूट ए बी इसका मान दे रखा है 8। और अगर हम यहाँ से ए बी बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 मान। इस तरह से a प्लस बी बराबर 64 आ गया और ए बी बराबर हमारा जो आया वो आ गया ए बी का मान 64 और a प्लस बी बराबर आ गया 20। a प्लस बी बराबर 20 और ए बी बराबर। अब इसमें हम एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें हम 2ab अपनी तरफ से घटा देते हैं, इधर भी 2ab और इधर भी 2ab हम घटाते हैं। जब घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो इसको अभी नीचे आप घटा दीजिए। इसमें ये हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इधर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर लिख दीजिए और प्लस 2ab ये, तो यहाँ भी माइनस का 1 लिख दिया, इधर भी लिख दिए। इसका मान दिए है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 गुणे 64। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 गुणे 64। तो इस तरह से ये 64 दूना 128 और इसको हम हल करेंगे तो ये 400 माइनस 128 और माइनस 128 ये भी इधर आ गया बराबर a माइनस बी का स्क्वायर। और इस तरह से ये 128 128 256 होंगे और 256 को जब हम 400 में घटाएंगे तो 400 माइनस 256 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये 256 घटाने पर ये यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 9 में ये भी 4 आएगा और ये 144 a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम a माइनस बी बराबर निकालें तो ये आ जाएगा 12। तो a माइनस बी बराबर 12 और a प्लस बी बराबर हमारे पास दे रखा है इसने a प्लस बी बराबर 20। इन दोनों से हम मान निकाल लें। a माइनस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 20 और इसमें समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 2a बराबर 32 और a का मान आ जाएगा 8। नहीं 16, सॉरी 2a बराबर 32 तो a का मान आ जाएगा 16 आ जाएगा। और इस 16 का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो b का मान जो आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। तो एक तो इसका ये है तरीका लगाने का। दूसरा तरीका देख लीजिए, हमने निकाला था a प्लस बी बराबर 20 और a b बराबर यहाँ से निकाला था हमने इसको 64। तो यहाँ पे हम a का मान निकाल लें तो ये 64 बटे b हो जाएगा और इस मान को हम यहाँ पे एक ही जगह पे रख दें तो ये 64 बटे b प्लस b बराबर 20। और इस तरह से इसको हम जब हल करेंगे
तो ये हो जाएगा 64 प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर 20, या इसी को हम अगर आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा 64 प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू 20b, और ये 20b इधर ले आए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 बराबर 0। और इसको गुणनखंड विधि से भी हल करके हम b का मान निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऐसी संख्या जिनका गुणा 64 हो और इसका जो योगफल आए वो 20 आवे, तो ये 16 और 4 होंगी, तो माइनस 16b और माइनस 4b प्लस 64 बराबर 0। और इस तरह से ये आ जाएगा b कामन यहाँ पे, तो b माइनस 16 और यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 4 कामन, तो ये हो जाएगा b माइनस 16 बराबर 0। तो एक बार जब b माइनस 16 बराबर 0 तो b का मान 16 आ गया, और b माइनस 4 बराबर 0 तो b का मान यहाँ से आ गया 4। तो b का मान 4 भी है और 16 भी है। जब b का मान आप 4 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 16, और जब b का मान आप 16 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 4। इस तरह से जो हमारे आंसर होंगे 4, 16 या संख्याएं 16, 4 होंगी। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं इसको। दूसरा तरीका ये भी है लगाने का, और एक ये भी है कि आप इसको वैसे भी देख करके लगा सकते हैं विकल्पों से, जो हमने बताया आपको कि समांतर माध्य रखिए इसका और गुणोत्तर माध्य रखिए, रखने पर आ जाएगा आंसर। अगला सवाल कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 3 संख्याओं का योग 24 सही 4/5 और गुणनफल 64 है। गुणनफल 64 है, तो संख्याएं क्या होंगी, ये पूछ रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं होंगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप विकल्प देख के हल करिए। जैसे सपोज इसके विकल्प 4/5, 4, 20 दे रखा है पहला विकल्प, दूसरा दे रखा है 20, 4, 4/5, और तीसरा विकल्प दे रखा है दोनों सही ए और बी, और चौथा दे रखा है 0। चौथा विकल्प 0 दे रखा है। तो इस तरह से आप देखें, पहला विकल्प आप उठाएंगे और उसको देखेंगे, अगर इनका योगफल 24 सही 4/5 और गुणनफल 64 आ रहा है तो पहला विकल्प है। लेकिन इसमें दूसरा विकल्प भी आप देखें तो संख्याओं को पलट के रखा है और उनका योगफल और गुणनफल भी वही आ रहा है जो पहले विकल्प का आ रहा है। तो इस तरह से तीसरा विकल्प इसमें सही होगा दोनों। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी में जैसे हमने बताया था कि अगर 3 संख्याएं कहीं योगफल और गुणनफल वाले में माननी है तो आपने माना था a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 संख्याएं आपको माननी हैं, इनको नोट करके रखिएगा आप और याद भी रखिएगा, तो वो संख्याएं होंगी a/r, a और ar। अगर इसमें 4 संख्याएं आपको कहीं माननी है तो a/r³ a/r और ar, इधर ar³, ये 4। अगर 5 माननी होंगी तो a/r², a/r, a और ar इंटू इसके बाद ar², ये 5 संख्याएं मानेंगे। तो अगर कहीं पे 4 संख्याओं की जरूरत है, सवाल आए 4 संख्याएं योगफल इतना है या उनके वर्गों का योग इतना है, तो ये मानेंगे आप। 5 अगर माननी होंगी तो ये संख्याएं मानेंगे आप, जब योगफल और गुणनफल की बात करता है तब। वैसे साधारण तो जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो हम जानते हैं ar² इस तरह से होती हैं। तो इसको हम देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है वो कह रहा है 3 संख्याओं का योग। तो जब योग करेंगे तो a/r प्लस a+ar इजक्वल टू आएगा 24 सही 4/5, 24 सही 4/5। और जब इनका गुणनफल करेंगे तो a/r गुणे a गुणे ar इजक्वल टू,
ये 64 दे रखा है। और यहाँ से हम देखें तो r से r कट जाएगा, a क्यूब बराबर 64 और a का मान आ जाएगा हमारा 4। इससे जब हम हल करेंगे तो a का मान हमारे 4 आ जाएगा और इस तरह से हम इसको 4 निकाल लेंगे। अब हम इसको दूसरे में रखते हैं a का मान यहाँ पर और इसको हल करते हैं तो ये आएगा a/r प्लस a r इक्वल टू 24 सही 4/5 को भी हम बदल के लिख सकते हैं और इसको 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 4 124/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हम देखें तो इस क्वेश्चन को हल करने पर यहाँ a का मान हम 4 लिखेंगे, यहाँ से तो ये 4 कॉमन भी हो जाएगा, a कॉमन है इसमें तो ये आ जाएगा 4 कॉमन यहाँ पे, या a रख लीजिए एक बार कहीं गलत ना हो जाए आपसे। और ये आएगा 1/r प्लस 1 प्लस यहाँ पे बचेगा r बराबर 124/5 और यहाँ पे इसका मान हम 4 रख देंगे और इसको हम जब जोड़ेंगे तो बटे एक करके आप एलसीएम लेकर के जोड़िएगा तो ये आएगा 1 प्लस r स्क्वायर बटे r बराबर 124/5 और इस 4 को हम इस पार ले जाएंगे तो ये और ये r भी उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जगह कम होने की वजह से, ये हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बराबर 124/5 गुणे r, ये बटे का r इस पार जाएगा तो गुणे में जाएगा और ये जो 4 है ये आपका यहाँ पे बटे में जाएगा, बटे 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 4 ये आएगा 31r। तो 1 प्लस और ये 5 को हम इधर ले आए अगर तो 5 प्लस 5r प्लस 5r स्क्वायर बराबर 31r और इस पे 31r को भी हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 31r प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसमें हम जब 31 में 5 घटाएंगे तो ये 26r आ जाएगा तो 5r स्क्वायर माइनस 26r प्लस 5 बराबर 0। और इसको गुणनखंड विधि से तो ये 5 × 25 ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 26 हो और गुणनफल 25 हो, कौन सी होंगी तो वो 25 और 1 होंगी। तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर माइनस 25r माइनस r प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से 5r हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5r फिर इधर हम आते हैं, ये हो जाएगा 5r माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरे में आएगा r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तरह से r का मान यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और यहाँ पे r का मान आ जाएगा 5। अब इन संख्याओं पे जो हम माने थे, ये देखिए यहाँ पे a का मान 4 आया है तो पहली संख्या हो जाएगी 4। अगर हम 1/5 रखते हैं एक r का मान तो ये r 1/5 रखने पर ये पहली संख्या हो जाएगी हमारी 20 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और ये 1/5 r का मान तो ये 4/5। अगर इसी को हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगी 4/5 4 और 20। तो इस तरह से ये दोनों विकल्प इसके सही होंगे, a का मान 4 और r का मान 1/5 या 5 रखने पर। तो ये दोनों मान इस तरह से हम इसको लगाते हैं। लगाने पे थोड़ा सा सवाल ज़रूर बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये है कि इन क्वेश्चनों को विकल्प देख करके लगाने पे बड़ी आसानी रहती है। एक क्वेश्चन और हम इसी में बता रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं और देखिएगा उसको भी विकल्प देख करके अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप हल भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 65 है, योगफल 65 और गुणनफल कह रहा है 3375 है। गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याएं
योगफल 65 और गुणनफल इनका 3375 है। तो कह रहा है संख्याएं कौन कौन सी होंगी, और इसके जो विकल्प दिए हैं वो 45, 15, 5 ये विकल्प है। अगर हम इसका योग करें तो जो योगफल हमारा आएगा ये 45 और 15 60 और 5 65 आएगा। और अगर हम इसका गुणन फल करें तो 15 का 5 में कर लीजिए तो 45 गुणे 75 कर दीजिए, 75 गुणे 45। और इस तरह से आप इसको अगर देखें गुणनफल करके तो ये 5 25 35 और 2 37, इधर 4 पंचे 20 और ये 4 सत्ते 28, 2 30। तो देखें अगर आप इसको तो ये 33 75 आ रहा है। अगर इसको गुणन करने पर भी और जोड़ने पर भी दोनों जो कंडीशन है इसकी वो फॉलो हो रही हैं, तो इस तरह से हम इसका आंसर मान लेते हैं कि हमारा ये विकल्प सही है। तो विकल्प देख करके लगा सकते हैं। और अगर आपको विकल्प देख के नहीं लगाना तो जिस तरह से हमने इस सवाल को हल किया था इसके पहले, उस तरह से भी आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी में 2-3 चीज़ें और पूछता है। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ गया है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब प्रथम n का मतलब क्रम से 1 से शुरू होकर के n का मतलब 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कह दे कि 1 2 3 डॉट डॉट करके 10 संख्याओं का योगफल होगा या 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये प्रथम 10 तक की संख्याएं भी कह सकता है, या कह देगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने बताया था, जैसे समांतर श्रेणी में एक फार्मूला बताया था हमने योगफल का कि SN इक्वल टू n/2 A प्लस EL। और इसमें n क्या है, पदों की संख्या तो 10 है बटे 2, और ये अंदर पहला पद 1 और प्लस अंदर है 10, EL का मान अंतिम पद 10 है। तो ये आ जाएगा 10 1 11 का 10 में गुणा 110 बटे 2 यानी 55। तो इसका जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक बनाई गई है उस पर आप देख सकते होंगे, ये 10 तक की संख्याएं हैं और यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसमें जो सूत्र बनाया गया है वो सूत्र ये बना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा n/2, उसके बाद n + 1। अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो उसका ये डायरेक्ट सूत्र हम रख करके निकाल सकते हैं, उसमें और किसी फार्मूले की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। जैसे उसने कह दिया कि 1 से लगा करके 21 तक की संख्याओं का योगफल या प्रथम 21 संख्याओं का योगफल, तो आप सीधे लिखेंगे इस पे 21 बटे 2 और कोष्टक के अंदर 21 + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप करेंगे तो 21 1 22, 2 से 22 काटेंगे 11, 11 का 21 में आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह से दूसरा कभी कभी पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला है वो है n, कोष्टक में n + 1 और दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6। इस तरह से इस सूत्र के बाद n क्या है, n संख्याएं, कितनी संख्याओं
को पूछ रहा है, वो अगर पहले 10 संख्याओं को पूछ रहा है तो जहाँ जहाँ पे n है, जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, उनके वर्गों का योग क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सपोज ऐसे किया उसने, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर, और इनका योगफल क्या होगा। तो आप ये 10 तक संख्याएं हैं, इस n की जगह पे आप लिखेंगे 10, कोष्टक में 10 प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6, और इसको हल करेंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे लास्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। ये जैसे 1 स्क्वायर अभी कर रहे थे, अब क्यूब, 1 क्यूब, 2 का क्यूब प्लस कर दीजिए, प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस n का क्यूब, n तक हैं, तो इसका योगफल क्या होगा। तो इसका सूत्र n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये आपका होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, या इसको आप सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा का मतलब कुल योग। तो इस तरह से इस फार्मूले से आप इसको भी हल कर सकते हैं। 10 या 5 संख्याओं का अगर पूछता है तो यहाँ पे 5, 5 प्लस 1 बटे 2, और जो भी इसमें आएगा 5 छक्का 30 बटे 2, 15, 15 का 2 में स्क्वायर करेंगे 15 का तो 225 आएगा योग। तो इस तरह से इनके घनों का योग जो आएगा वो 225 आएगा। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी आपकी यहाँ पे पूरी होती है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको हरात्मक श्रेणी पढ़ाएंगे, जो पढ़ने में ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं और समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम ही हरात्मक श्रेणी होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम आएंगे हरात्मक श्रेणी। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को लगाते रहिए और घरों पे भी एक्सरसाइज का अभ्यास करिए। व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे पूछ लेते हैं क्वेश्चन हमसे और उनका सॉल्यूशन भी हम भेज देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं या मैथ पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो वो बच्चे भी ध्यान दें। 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथ के, और बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप उसका अभ्यास करेंगे या नियमित रूप से एक्सरसाइज लगाएंगे। तो इसलिए आप लोग घर पे भी प्रयास करिए और पढ़ते रहिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक।